नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ राजीव, आपका दोस्त और साथी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी पर सुरक्षित बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल लर्नविल पे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन के साथ। इस चीज को आप देखेंगे कि समय राजा को रंग बना सकता है और रंग को राजा। बिल्कुल मेरे दोस्तों, समय का जब पहिया चलता है तो राजा भी रंग बन सकता है और रंग भी राजा बन सकता है। बशर्ते आप पे डिपेंड करता है कि आप राजा से रंक बनना चाहते हैं या रंक से राजा बनना चाहते हैं। आप समय का अगर सदुपयोग कीजिएगा, उसका अच्छा से उपयोग कीजिएगा तो आप रंक से भी राजा बन सकते हैं। समय का दुरुपयोग कीजिएगा तो आप राजा से भी रंक बन सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, अपने जीवन में इस बात को उतार लीजिए और समय का सदुपयोग करना आप लोग सीख जाइए। जब तक समय का सदुपयोग नहीं कीजिएगा जब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसी से रिलेटेड हम लोगों का जो भी है एमसीक्यू होने वाला है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आखिर अगस्त प्रस्ताव क्या था और इसकी जरूरत क्या आन पड़ी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला ये बात था कि उस समय के वायसाहब आते हैं लिन लिथुगो। कौन रहते हैं? लिन लिथुगो रहते हैं। और लिन लिथुगो आते हैं और टेबल पे फाइल पटकते हुए कहते हैं क्या? कहते हैं कि यह है अगस्त प्रस्ताव, भारत को हम भविष्य में स्वतंत्र राज्य का दर्जा देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे। ठीक है, यह कथन किसका रहता है? तो लॉर्ड लिनलिथगो का रहता है। लेकिन नेहरू जी इस बात को सुन करके पूरी तरीके से एकदम गुस्सा में आ जाते हैं और नेहरू जी कहते हैं क्या हम गुलामी में रहकर स्वतंत्रता की आशा करेंगे? नेहरू जी का कहना रहता है कि आप हमको फ्यूचर में आजाद कर देंगे लेकिन अभी हम क्या करें? गुलामी में रहकर स्वतंत्रता की आशा करें कि आप हमको आजाद कर दीजिएगा। आप खुद को तेज समझते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और हम नहीं कहेंगे, हमें अभी और यही स्वराज चाहिए। नेहरू जी इस बात को छेड़ देते हैं कि हमको स्वराज देना है तो अभी और यही हमको स्वराज आप दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद महात्मा गांधी तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही शांत भाव में रहने वाले व्यक्ति रहते हैं। तो महात्मा गांधी शांत भाव से कहते हैं कि यह प्रस्ताव स्पष्ट है, हम युद्ध के बिना शर्त भाग में नहीं ले सकते हैं। यानी कि हम बिना शर्त के युद्ध में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर भारत को स्वराज नहीं मिला तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। ये कथन किनका रहता है? तो गांधी जी का रहता है। और गांधी जी लोगों को क्या करते हैं? एकजुट कर लेते हैं धीरे धीरे। और गांधी जी पूछते हैं कि पहला सत्याग्रही कौन रहेगा? तो हाथ उठाते हैं आचार्य विनोबा भावे कि हम रहेंगे पहला सत्याग्रही। फिर पूछते हैं दूसरा सत्याग्रही कौन रहेगा? तो नेहरू जी हाथ उठाए दूसरा सत्याग्रही हम रहेंगे। तीसरा सत्याग्रही कौन रहेगा? तो ब्रह्मदत्त जी हाथ उठाते हैं कि तीसरा सत्याग्रही मैं रहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी लोग सत्याग्रही हो जाते हैं और इंडिविजुअल रूप से सभी लोग क्या करते हैं? अगस्त प्रस्ताव को शुरू कर देते हैं अलग अलग तरीके से। तो आप लोग कहानी के माध्यम से अच्छा से इस चीज को समझ गए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे इन सारी घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है कि अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? सवाल हमारा है कि अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है 1935, 1942, 1940 या 1947। इस सवाल का सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि 1940 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है? तो 1940 के अंतर्गत ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कब प्रस्तुत किया जाता है? 1940 के अंतर्गत। अगर डेट पूछेगा तो आपको याद रखना है 8 अगस्त को। कितने तारीख को? 8 अगस्त को प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आप लोग तो जानवे ना करते हैं, अभी बताए हैं, लिन लिथगो। किनके द्वारा? लिन लिथगो के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप लोग समझिएगा। अगला सवाल है कि अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जल्दी बताइए। ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या विंस्टन चर्चिल। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको कुछ ही सेकंड पहले इस सवाल का सही जवाब बताया है और आपको पता है, आप लोग हंस भी रहे हैं कि सर ये कितना हल्का सवाल आप पूछ दिए। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। अगला सवाल है कि अगस्त प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर लिनलिथगो जो था ये क्या चाहता था हम लोगों से? ये क्या चाहता था? तो आपको तो मैंने अभी ही बताया कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था जो कि चला था 1945 तक। कहेगा कि सेकेंड
वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हो गया था? तो 1939 में स्टार्ट हो गया था, चला था 1945 तक, ठीक है। और इसी के बीच में 1940 ईस्वी में जो भारत के वायसराय थे निंदितगो, वह भारत से मदद मांगने आते हैं, गांधी से मदद मांगने आते हैं, कहते हैं कि देखिए ना हमारा लड़ाई शुरू हो गया है, आप अपना सैनिक को दीजिए और फ्यूचर में सोचेंगे कि आपको हम आजाद कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी तो शांत भाव वाले व्यक्ति रहते हैं, लेकिन नेहरू जी गुस्सा जाते हैं, कहते हैं नहीं कि हम ये बात कैसे मान ले, ये बात हम कैसे सोच ले कि आप क्या कीजिएगा, आप हमको फ्यूचर में आप हमको आजाद कर दीजिएगा, हम गुलामी में रहते हुए इस बात को कैसे समझ जाए कि आप हमको क्या करेंगे, बाद में आजाद करेंगे। नेहरू जी कह देते हैं उसी समय कि अगर आपको आजाद करना है तो अभी करिए, नहीं तो आपका कोई शर्त नहीं मानेंगे, ठीक है। और इसी पे गांधी जी एक सत्याग्रह भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को पूर्व स्वतंत्रता देना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना, या भारतीय रियासतों को विलय करना, या भारत में औद्योगिक विकास करना। 3 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पता है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो वो लोग चाहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना, ये ना चाहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय आए और हमारे तरफ से लड़े और उसको हम बाद में आजाद करेंगे चाहे नहीं करेंगे। चलिए अगला है कि अगस्त प्रस्ताव में किस अधिकार की पहली बार बात की गई थी? समान नागरिक संहिता की, पृथक निर्वाचन की, स्वशासन की, या अल्पसंख्यकों को वीटो और अलग होने का अधिकार। सवाल नंबर 4 का सही जवाब आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोगों को पता है कि क्या हो जाएगा, नागरिकों को सम्मान संहिता थी, इसकी तो बात नहीं कही गई थी, ठीक है। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कि पृथक निर्वाचन का ही बात नहीं कहा गया था, अल्पसंख्यकों को वीटो और अलग होने का अधिकार ये भी नहीं कहा गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वशासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वशासन की बात कही गई थी। स्वशासन का मतलब होता है स्वयं का शासन, क्या होता है, स्वयं की शासन की बात कही गई थी। और इस चीज को समझिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि स्वशासन की बात कही गई थी कि आप हमको आजादी कर दीजिए, हम लोग स्वयं से शासन करेंगे, ये मेरा देश है, स्वयं से शासन करने का मेरा ही इस देश पे अधिकार है। अगला है कि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस रूप में स्वीकार किया था? समर्थन किया था, अशांति के रूप में स्वीकार किया था, अस्वीकार कर दिया था, या कुछ नहीं किया था। 5 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अगस्त के महीना में आया था, इसीलिए इनको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त को 1940 ईस्वी में, आप लोग जानते ना करते हैं। तो क्या कर दिया गया था, 5 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। अगला सवाल है कि अगस्त प्रस्ताव किस संदर्भ में आया था? भारतीय संविधान के संदर्भ में, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में, असहयोग आंदोलन के संबंध में, या रौलेट एक्ट के संबंध में। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में इसको लाया गया था, इसको मतलब किसको, अगस्त प्रस्ताव को, किसको, अगस्त प्रस्ताव को। अगला सवाल है कि किसने अगस्त प्रस्ताव को डेड लेटर कहा था? किसने अगस्त प्रस्ताव को डेड लेटर कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको 7 नंबर सवाल का सही जवाब देना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी द्वारा यह डेड लेटर कहा गया है, यानी कि कहा कि यह मरा हुआ लेटर, इसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे जीवन में। मरा हुआ चीज का कोई वैल्यू रहता है जी, नहीं रहता है। तो वही बात कहे थे गांधी जी कि ये मरा हुआ लेटर है, ये डेड लेटर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे जीवन में। अगला है कि अगस्त प्रस्ताव में किस सभा, अगस्त प्रस्ताव में किस सभा के गठन की बात की गई थी? संविधान सभा की, लोकसभा की, केंद्रीय विधानसभा की, या प्रांतीय सभा की। 8 नंबर सवाल का सही जवाब आपको बताना है कि किस सभा की बात किया गया था। तो इसमें कहा गया था कि संविधान सभा की बात की गई थी। किस सभा की बात की गई थी, संविधान सभा की बात की गई थी कि हम फ्यूचर में सोचेंगे कि आपको आजाद कर देंगे, और हम ये भी चाह रहे हैं कि आप लोग अपना संविधान बाद में बना लीजिएगा। ये कथन किसका था, निंदितगो का था, ठीक है। 1 नंबर के पगला आदमी था। चलिए
अगला है, हम बताएंगे कि पगला वो कहा था, हम बताएंगे आपको आगे कि पगला क्यों था। चलिए इस चीज को देखिए कि अगस्त प्रस्ताव का सबसे बड़ा आलोचक कौन था? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा या स्वतंत्रता पार्टी? 9 नंबर सवाल का जल्दी से जवाब बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव का सबसे बड़ा आलोचक कौन था? आलोचक माने आलोचना करने वाला, आलोचक माने आलोचना करने वाला तब, चाहे विरोध करने वाला तब, इसमें से आपको याद रखना है कि कौन था। तो आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग तो उसको सपोर्टे कर रहा था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन इसका सबसे ज्यादा विरोधी था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध कर रही थी। 10 नंबर सवाल है कि अगस्त प्रस्ताव में अगस्त प्रस्ताव में किस बात का आश्वासन नहीं दिया गया था? आश्वासन नहीं पूछ रहा है दोस्तों कि युद्ध के बाद भारत की स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे, ऑप्शन बी भारत को तुरंत स्वतंत्रता देना, या ऑप्शन सी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी करना, या ऑप्शन डी भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देना। 10 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा कि कौन बात का आश्वासन नहीं दिया गया था, यानी कौन बात क्लियर नहीं किया गया था? क्या जी, कौन बात क्लियर नहीं किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है ना, यही वाला बात क्लियर नहीं किया गया था कि भारत को तुरंत स्वतंत्र दे देंगे। अगर ये जो लिलिथुआ था, ये पगला अगर कह देता कि आप लोग भारतीय सैनिक जितने भी हैं सब लोग इंग्लैंड का सपोर्ट कीजिए, जैसे ही हम युद्ध जीतेंगे आपको हम आजाद कर देंगे, आजादी वाला फाइन भी हम साइन कर देंगे, जाइए आप लोग आज से आजाद हो। तो ये बात क्लियर नहीं किया था, कहा था कि ठीक है फ्यूचर में तुमको हम आजाद कर देंगे, जैसे हमको लग रहा है कि मेरे ऊपर एहसान कर रहा है वो, आजाद करके चलिए। तो अगला हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर कि अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों को क्या आश्वासन दिया गया था? तत्काल स्वतंत्रता, युद्ध के बाद संविधान निर्माण में भागीदारी, या पृथक निर्वाचन, या विदेशी शासन समाप्त करना। 11 नंबर सवाल का सही जवाब आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब लग रहा है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए तो नहीं था कि तत्काल स्वतंत्रता देंगे, इतना दे देता तो कोई बातें नहीं था। ऑप्शन सी है कि पृथक निर्वाचन, इहो नहीं कहा गया था। ऑप्शन डी है कि विदेशी शासन समाप्त करना, इधर कह देता कि विदेशी शासन समाप्त हो जाएगा तो कोई दिक्कत था नहीं था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी युद्ध के बाद संविधान निर्माण में भागीदारी। कहा कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा ना तो आप लोग अपना संविधान बना लीजिएगा अलग से। चलिए 12 नंबर सवाल है कि अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रेडिंग। 12 नंबर सवाल का तो आप लोग आंसर जान रहे हैं, जब से क्लास शुरू हुआ तब से वही पगला का हम नाम ले रहे हैं। तो 12 नंबर सवाल का जल्दी से जवाब बताइए तो क्या हो जाएगा? आप लोग जानिए रहे हैं, लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्र अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन? इस सवाल का जल्दी से जवाब बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, और मैंने आपको क्लास शुरू करते समय ही मैंने इस बात को आपको बता दिया है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ये तो हुआ था 1942 में, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब देख लीजिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 या 6 में, ठीक है, क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसी समय से आंदोलन किया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। इस बात को आप लोग जानते हैं। और गांधी जी पूछे कि इंडिविजुअल रूप से सबको स्वतंत्र रूप से अलग अलग तरीके से इसका विरोध करना है, तो पूछे थे इसके प्रथम सत्याग्रही कौन रहेंगे? तो प्रथम सत्याग्रही बोले थे कि आचार्य विनोबा भावे कि हम रहेंगे। गांधी जी पूछे कि चलो पहला सत्याग्रही रहेंगे, दूसरा सत्याग्रही कौन रहेगा? तो दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हाथ उठाया कि हम रहेंगे। फिर गांधी जी पूछे कि चलो दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, तो तीसरा सत्याग्रही कौन रहेगा? तो हाथ उठाते हैं कौन? ब्रह्मदत्त जी हाथ उठाते कहते तीसरा सत्याग्रही मैं रहूंगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला सवाल है कि अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की क्या मुख्य आपत्ति थी? कि मुस्लिम लीग को वरीयता देना,
भारत को विभाजित करना, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देना या संविधान सभा की समय सीमा के बारे में। 14 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की क्या मुख्य आपत्ति थी, तो भारत को विभाजित करना, या क्या हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग को वरीयता देना, भारत को विभाजित करना, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देना, ये तो था नहीं। संविधान सभा की समय सीमा, ये भी नहीं था। 14 नंबर सवाल का जल्दी से जवाब बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर सवाल का। तो 14 का आप लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भारत को विभाजित करना यह नहीं था, मुस्लिम लीग को वरीयता देना ये भी नहीं था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नियम के हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को विशेषकर अधिकार देना, ठीक है। इसका सही जवाब यही लग रहा है। चलिए अगला है कि 15 नंबर सवाल है, आप लोग 15 अगस्त नहीं पढ़ लीजिएगा। 15 नंबर सवाल है, अगस्त प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने या फॉरवर्ड ब्लॉक ने। अगस्त प्रस्ताव का सपोर्ट कौन किया था, ये तो भाई विरोधी पार्टी थे, ये तो विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो सपोर्ट आखिर कौन कर रहा था, इस सवाल का जवाब देना है। तो आप लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है मुस्लिम लीग सपोर्ट करता है। इसका स्थापना पूछेगा कब हुआ था, स्थापना तो 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्थान पूछेगा, स्थान तो आपको याद रखना है ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। और इसके संस्थापक का नाम पूछेगा कि संस्थापक कौन थे, तो आपको पता है आगा खां और समीउल्लाह खां। कौन थे इसके संस्थापक, आगा खां और समीउल्लाह खां। आगा खां और कौमा देकर के लिख लीजिए समीउल्लाह खां, ठीक है, समीउल्लाह खां। समीउल्लाह खां इसके संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि इस सवाल नंबर है, ठीक है, 16 अगस्त नहीं पढ़िएगा। अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था। अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, अंग्रेजों ने कर बढ़ा दिया, संविधान सभा की घोषणा नहीं हुई। सवाल नंबर 16 का आप लोग एक बार जल्दी से जवाब बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग चलिए जल्दी से सवाल का जवाब बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 16 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर केवल एकमात्र है ऑप्शन नंबर ए। क्या है, एकमात्र ऑप्शन है कि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, कहो नहीं किया था कि इस हिंदू को स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। अगला है कि अगस्त प्रस्ताव में किस प्रकार की संविधान सभा की बात की गई थी। भारत सरकार द्वारा चुनी गई, या ऑप्शन बी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या ब्रिटिश संसद द्वारा, या रियासतों के शासकों द्वारा। 17 नंबर सवाल का आपको जवाब बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं सवाल है कि अगस्त प्रस्ताव में किस प्रकार की संविधान सभा की बात की गई थी। तो ये कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा चुनी गई, भारत सरकार द्वारा चुनी गई, जो आप लोग संविधान चुनिएगा उसी को हम लोग फाइनल कर देंगे। अगला सवाल है कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी कौन आंदोलन शुरू करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, या होम रूल आंदोलन। सवाल नंबर 18 का आपको जवाब बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, तो 1930 में होता है। कब होता है, 1930 में होता है, ठीक है। और अब भारत छोड़ो कब होता है, तो 1942 में होता है। कब होता है, 1942 में। और होम रूल कब होता है, तो 1916 में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला सवाल है कि अगस्त प्रस्ताव की सीधा संबंध किससे था। ज्यादा टेढ़ा मेरा नहीं बात करना, सीधा संबंध किससे था, क्रिप्स मिशन से, शिमला सम्मेलन से, द्वितीय विश्व युद्ध से, या साइमन कमीशन से। सवाल नंबर 19 का आपको जवाब बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका संबंध क्यों था, लिथगो फाइल लेकर के टेबल पे क्यों पटका था, आप लोग बताइए।
तो आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रेशर था उनके माथा पे, पगला पर प्रेशर था किस चीज का, द्वितीय विश्व युद्ध का, ठीक है। इसीलिए वो पगलाया हुआ था कि भारतीय सैनिक कैसे हुआ हो कि हमको 2-3 लाख सैनिक मिल जाए और इस युद्ध को हम आराम से जीत ले। अगला है कि अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों को किस बात का आश्वासन दिया गया था, आरक्षण का, पृथक निर्वाचन का, सैद्धांतिक सुरक्षा का या स्वतंत्रता देश का। 20 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जो भी अल्पसंख्यक थे उसको इस बात का आश्वासन दिया गया था कि संवैधानिक सुरक्षा तुमको हम देंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था, 1930 में, 1935 में, 1940 में, 1942 में। सही जवाब क्या हो जाएगा, 1940। अगला सवाल आप लोग जल्दी से एक बार पढ़िए और इसका जवाब दीजिए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए 22 नंबर सवाल का जवाब कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। इसकी शुरुआत की बात कही जा रही कि शुरुआत किसने किया था, आखिर यह प्लान किसके दिमाग में आया था। तो आप लोग जानते हैं यह प्लान किसके दिमाग में आया था, तो गांधी जी के दिमाग में आया था कि अंग्रेज का हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल तरीके से, स्वतंत्र तरीके से एक एक लोग, सभी लोग अलग अलग से विरोध करेंगे। आप लोगों को प्रथम सत्याग्रही का नाम बताना है, द्वितीय सत्याग्रही का और तृतीय सत्याग्रही, तीनों का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्या हो जाएंगे, हम ही बता देते हैं। तीसरा क्या हो जाएंगे, ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। और पहला क्या हो जाएंगे, पहला का नाम क्या रहता है, आप लोग एक बार जल्दी से बताइए कि पहला क्या हो जाएंगे, तो आचार्य विनोबा भावे। पहला कौन हो जाएंगे, विनोबा भावे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हिचकी आ रहा है, कौन हमको याद कर रहा है भाई इतना। चलिए अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन को तेज करना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करना, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज की मांग करना, ऑप्शन डी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। 23 नंबर सवाल का आप लोग एक बार जल्दी से जवाब बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि 23 नंबर सवाल का सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करना, ठीक है। ये भारत युद्ध में आपके तरफ से लड़ाई उड़ाई करने नहीं जाएगा, आप बहुत ही बदमाश है। आप प्रथम विश्व युद्ध के समय भी बोले हुए थे कि आजाद कर देंगे, लेकिन आप धोखा दे दिए, आप धोखेबाज निकले। इसी वजह से हम इसमें आपका लड़ाई में साथ नहीं देंगे। चलिए अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन थे। देख लीजिए आ गया सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन थे, महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, पंडित नेहरू जी। सही सवाल का जवाब बताइए। 24 नंबर सवाल का आप लोग जवाब बताएंगे, तो इसका सही आंसर जब हम लोग ढूंढते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। क्या हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था। दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप लोगों को इतना बार ना इस क्लास में हम बताइए दिए तीनों नाम, तो नेहरू जी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मदत्त हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या नाम दिया था। अंग्रेजों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या नाम दिया था, जन आंदोलन का, या सीमित विद्रोह का, या भारत छोड़ो का, या उग्र विद्रोह का। अंग्रेजों ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसको क्या नाम दिया था। 27 नंबर सवाल का आपको जवाब देना है। तो अंग्रेज कहा था कि तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, और जो यह विद्रोह है ना बहुत ही सीमित विद्रोह है। कैसा विद्रोह है, बहुत ही सीमित विद्रोह है। और सीमित विद्रोह का नाम किसने दिया था, तो
अंग्रेजों ने नाम दिया था। व्यक्तिगत को एक बार जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रमुख मांग क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता, युद्ध में भागीदारी, सहयोगी बिना शर्त, या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या किसान अधिकार। तो आप लोग जानते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसान अधिकार तो होगा नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी हमको नहीं चाहिए था, युद्ध में भारतीयों की सहयोग बिना शर्त भी नहीं चाहिए था, हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था। क्या चाहिए था? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह एक था हिंसक आंदोलन, सीमित और अहिंसक आंदोलन, ब्रिटिशों का समर्थन, या असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन तो होगा ना, इसको पहले ही काट दीजिए। 29 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि 29 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग भी जानते हैं यह आंदोलन जो था ना, यह आंदोलन सीमित था और अहिंसक था। यह आंदोलन कैसा था? सीमित और अहिंसक था। और इसमें गांधी जी का कहना था कि मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ। गांधी जी का क्या कहना था? मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंसा नहीं चाहता। यह स्टेटमेंट किनका था? तो गांधी जी का था। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर के सत्याग्रहियों को किस धारा में, सत्याग्रहियों को किस धारा में गिरफ्तार किया गया था? धारा 144, रक्षा नियम 38, आईपीसी 302, या धारा 370। तो आप लोग जानते हैं आईपीसी इंडियन पेनल कोड 302 मर्डर के चार्ज में लगता है, या किस चार्ज में? अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो आपके ऊपर यह चार्ज लगाया जा सकता है। ठीक है, लगाया जाता है। ठीक है, चलिए तो 30 नंबर सवाल का जल्दी से जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप लोग जानते हैं कि रक्षा अधिनियम के तहत सब नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था, यानी कि रक्षा नियम 38 के तहत। चलिए 31 नंबर सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस आंदोलन का उत्तराधिकारी था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस आंदोलन का उत्तराधिकारी था? यानी कि पहले कौन आंदोलन चला, तब बाद में जा करके व्यक्तिगत सत्याग्रह हम लोगों को चलाना पड़ा था। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी के विरोध में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तो हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के भागीदारी के विरोध में हम लोग चालू कर देते हैं एक आंदोलन, और जिसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रदर्शन कैसे किया जाता था? रैलियों द्वारा, भाषणों द्वारा, हड़तालों द्वारा, या हिंसक विरोध के द्वारा? 32 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि सत्याग्रही जो भी व्यक्ति थे, जो भी लोग थे, वह लोगों को कैसे जगाते थे? तो गांव गांव जा करके, शहर शहर जा करके लोगों को भाषण देकर के मोटिवेट करते थे, और इससे जुड़ने के लिए क्या करते थे? प्रेरित करते थे। ऑप्शन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का चयन किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस कार्य द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा? 33 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का चयन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का चयन किया गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह एक चयनित विरोध था क्योंकि इसमें आम जनता शामिल नहीं थे, यह गुप्त था, यह केवल नेताओं का था, या यह हिंसक था? 34 नंबर सवाल का आपको जवाब बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि यह गुप्त तो नहीं था, ठीक है, यह केवल नेताओं का नहीं था, इसमें जनता ही भाग ले रहे थे, यह हिंसक नहीं था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आम जनता शामिल नहीं थी। इसमें क्या था? आम जनता शामिल नहीं था, इसमें खाली नेता सब शामिल थे, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं सभी लोग शामिल थे। ठीक है, अगला है और आम जनता को जगाने के लिए भाषण दिया जा रहा था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में सत्याग्रही क्या बोलते थे? अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैं सत्य बोलने का अधिकार चाहता हूं, या भारत स्वतंत्र हो, या कोई कर नहीं दूंगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं दूंगा। इसका सही जवाब बताइए कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। आपको बताना है कि 35 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि मैं सत्य बोलने का अधिकार चाहता हूं। ठीक है, आप हमको आजाद कर दीजिए
और मेरा भारत देश है और मुझे सत्य बोलने का अधिकार चाहिए, ठीक है, यही उनका कथन था। 36 नंबर सवाल है कि सत्याग्रहियों को आमतौर पर गिरफ्तार किया जाता था। गिरफ्तार क्यों किया जाता था? भाषण देने के तुरंत बाद, आंदोलन की समाप्ति पर, गांधी जी के आदेश पर। गांधी जी काहे आदेश देंगे? गांधी जी तो स्वतंत्रता चाहते हैं। चलिए अगला है कि स्वतंत्रता की घोषणा के बाद, ये तो घोषणा होवे नहीं किया था, ठीक है। तो 36 नंबर सवाल का आप लोग जवाब बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ही जितने भी सत्याग्रही थे भाषण देते थे, उसके तुरंत बाद उसको गिरफ्तार कर दिया था। फलना बहुत बढ़िया भाषण दे रहा है, लोग इससे मोटिवेट हो जाएगा ना तो मेरा विरोध कर देगा, और मारते मारते वो क्या करेगा, गर्दा छोड़ा देगा अंग्रेज सबके, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते थे, भाषण देने के तुरंत बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से गांधी जी का क्या उद्देश्य था? गांधी जी आखिर व्यक्तिगत सत्याग्रह करवा के क्या करवाना चाहते थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य तो कुछ तो सोचे हुए गांधी जी ना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा तो हमको कुछ फायदा होगा। सरकार को चुनौती देना, भारत को स्वतंत्र कराना, या अहिंसा का सिद्धांत बताना। अहिंसा के बेचारे क्या थे, अहिंसा का सिद्धांत बनाए रखना, या ऑप्शन डी मुस्लिम लीग को हराना। तो मुस्लिम लीग को हराना गांधी जी का कभी यह उद्देश्य नहीं था कि अपने देश का जो लोग है उसको हम हराए, बल्कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य यह था कि वो कांग्रेस के जितने लोग हैं उनको हराए, उनके काम में हस्तक्षेप करे, उनके बातों का विरोध करे, ठीक है, और जो अंग्रेज जो नियम ला रहे हैं उसका सपोर्ट करे। शुरू से ये बात कौन करते आया? तो मुस्लिम लीग करते आया है, ठीक है। अगर कोई घर का वेदी लंका ढाहे था तो हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर कोई व्यक्ति घर का वेदी लंका ढाहे वाला काम किया था तो वो था मुस्लिम लीग। कौन था? मुस्लिम लीग था, ठीक है। तो 37 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो गांधी जी का क्या उद्देश्य था? तो अहिंसा का सिद्धांत बनाए रखना। क्या उद्देश्य था? अहिंसा का सिद्धांत बनाए रखना। अहिंसा का मतलब होता है मारपीट न करना। अहिंसा का मतलब क्या होता है? मारपीट न करना। गांधी जी का कहना था कि हम सत्य के राह पे चल रहे हैं और हम अहिंसा नहीं करेंगे। गांधी जी का कहना था कि मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ और मैं इसके लिए अहिंसा नहीं करूंगा, कभी मैं इसके लिए अहिंसा नहीं करूंगा। यह स्टेटमेंट किनका था? तो गांधी जी का था। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में सत्याग्रही कैसे चुने जाते थे? लॉटरी से, गांधी जी द्वारा, आम चुनाव से, या स्वयं सेवकों द्वारा? 38 नंबर सवाल का आपको जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि सत्याग्रही का चयन कौन करते थे? तो महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी। बोले थे कि पहला सत्याग्रही कौन रहेगा? तो आचार्य विनोबा भावे तुम बन जाओ। और दूसरा सत्याग्रही कौन रहेगा? तो जवाहरलाल नेहरू आप बन जाइए। तीसरा सत्याग्रही कौन रहेगा? तो बोले थे ब्रह्मदत्त जी की हम बन जाएंगे या फिर आप बन जाइए, ठीक है। तो इसका चयन करते थे गांधी जी। कौन चयन करते थे? गांधी जी चयन करते थे, ठीक है। अगला है 39 नंबर सवाल कि अंग्रेज सरकार ने सत्याग्रहियों की गतिविधियों को, अंग्रेज सरकार ने सत्याग्रही गतिविधियों को नजरअंदाज किया, स्वागत किया, हिंसक मानकर दमन किया, या स्वीकृति दे दी थी? 39 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग भी जानते हैं कि सत्याग्रहियों को गतिविधियों क्या किया गया था? तो हिंसक मान करके कहा था कि बाप रे भाई से उग्रवादी है, आतंकवादी है, इसे गोली चलाता है, बम चलाता है, ठीक है। इसको हिंसक मान करके इसको दबा दिया गया था, जबरदस्ती आरोप लगा दिया गया कि नहीं आपको विरोध कर रहे हैं, आप हिंसात्मक काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनको जेल में सबको डाल दिया था। तो भाषण के तुरंत बाद, ठीक है, भाषण के तुरंत बाद कहाँ चले जाते थे? जितने भी सत्याग्रही थे सबको जेल में डाल दिया जाता था जबरदस्ती। उसको कहा जाता था कि आप तो आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। सबको आतंकवादी का झांसा दे करके जेल में डाल दिया जाता था। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके लिए एक परीक्षण था? ब्रिटिश सरकार के लिए, अंग्रेज कांग्रेस की शक्ति के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, जनता की अहिंसा के प्रति बद्धता? 40 नंबर सवाल का आपको जवाब बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके लिए एक परीक्षण था? तो आप लोग भी जानते हैं क्या हो जाएगा कि जनता की अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता। जनता के अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता, यानी कि जनता सबको पता था कि हमको हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है। दोस्तों तो इसी सवाल के साथ आज की क्लास को हम लोग करते हैं समाप्त। फिर हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप सब बहुत ही खुश रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।